नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंडर। और देखिए, एक बेहद अहम सवाल जो कि T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत के बाद ही लोगों के मन में उठने लगा, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ड्रामा कर रहा है, या फिर आप यूं कह लीजिए, जो नौटंकी लगातार जारी है पाकिस्तान की, उसे देखने के बाद सस्पेंस तो बढ़ रहा है। लेकिन वो कहावत आपने सुनी होगी, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। कुछ हाल पाकिस्तान का वैसा ही है। पाकिस्तान जो धमकियों और चेतावनी दे रहा था, अब आईसीसी के सामने बैकफुट पर भी है, लेकिन कोशिश कर रहा है प्रेशर पॉलिटिक्स का। और यहाँ पर जो ये खेल का मैदान है, अब पाकिस्तान के लिए एक मौका है। और मौका परस्त पाकिस्तान भारत के साथ मुकाबला करने के लिए 3 शर्तें रखता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल पुजारी भी मुंबई से जुड़ चुके हैं। उन्होंने तमाम जो खेल है वो कवर किया है, T20 वर्ल्ड कप, जिसको लेकर तमाम अपडेटेड जानकारी उनके पास है। राहुल, देखिए, पहले ये चर्चा चल रही थी कि हो सकता है जिस तरीके से पाकिस्तान ड्रामा कर रहा है, जो रवैया दिखा रहा है, उससे ये अनुमान जताया जा रहा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो महामुकाबला 15 फरवरी को होना है वो ना हो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, जब आईसीसी के साथ मीटिंग होती है, उसके बाद जिस तरीके की बातें निकल के सामने आई है, 3 शर्त का क्या मामला है? ये शर्त सामने रखकर पाकिस्तान क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है, राहुल? जी श्रुति, जैसे कि हम भी 2 दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान ऐसी टीम है जो बहुत बेशर्म है। आप जब कह रहे थे कि जो बरसता है वो गरजता नहीं, ये गरजते भी नहीं है, ये न्यूट्रल रहते हैं, ना बरसना आता है ना गरजना आता है। तो ये एंड टाइम पे हमेशा चेंज होता है। पाकिस्तान ने हमेशा एंड टाइम पे ये अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने कंट्री में दिखा रहे हैं, और बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिला के ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स की गेम खेली जा रही है, ना कि क्रिकेट का गेम खेला जा रहा है। तो उसी को देख रहे हैं, जिस तरह से आईसीसी का आज मीटिंग है और जिस तरह से पाकिस्तान देखिएगा श्रुति, हम आज ब्रेक कर रहे हैं अपने प्राइम न्यूज पे, 100% पाकिस्तान 15 तारीख को इंडिया से खेलेगी। ये बात हम 2 दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। और क्योंकि बहुत बेशर्म टीम है, आखिरी समय पर ये मोस्टली अपने डिसीजन चेंज किया करती है। देखिए, चाहे युद्ध का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, इनको हमेशा बैकअप पे आना ही पड़ता है। इनको बैकअप पे आने की एक शौक है, हमेशा हमेशा इनको क्या नाम है, पीछे हटके ही 2 कदम पीछे हटके ही काम करने की आदत पड़ गई है। तो श्रुति, जो हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे, देखिएगा आईसीसी की जो मीटिंग होने के बाद जो शर्तें रखी गई, उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था देनी चाहिए और भी दो शर्तें रखी गई। तो ये सब जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है। 15 तारीख को देखिएगा भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, 100% होगा। जी बिल्कुल। अब देखिए, अब कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका पहले से भी मानना था, जब ये नौटंकी की शुरुआत की थी पाकिस्तान ने, तब से ये अनुमान जताया जाता था कि पाकिस्तान का ये रवैया रहा है, उसकी आदत है, व्यवहार में शामिल हो चुका है, वो इस तरीके की बातें करता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर दिलचस्प ये है तमाम फैंस के लिए कि आखिरकार 3 शर्तें क्या है राहुल, जिसके बल पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, आईसीसी के सामने जाता है, वही भावनात्मक कार्ड, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश, राहुल? देखिए, जो शर्त है सुरक्षा व्यवस्था को लेके, तीसरी शर्त जो इनकी बीसीसीआई स्पॉन्सर जो पैसे की है उसको लेके है। तीसरा, बांग्लादेश की भी एंट्री कराना चाहते थे ये, और बांग्लादेश की भी प्रस्ताव रखना चाहते। पहले तो बांग्लादेश ने खुद ही विड्रॉ किया था। तो ये 2-3-4 शर्तें हैं, जो 1-2 शर्त और भी सुनने को आ रहा है कि बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये पूरी नौटंकी है जो इनकी चलना है। लेकिन जो भी ये सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, आखिरी में जाके ये मैच होना ही होना है। अगर मैच नहीं होना तो पहले ये विड्रॉ कर लेते और पहले स्टेटमेंट देते। ये बार बार अपने आप को मनवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आईसीसी जो बोर्ड है वो बनाने को तैयार नहीं है। और आज राहुल, आपने सही ये बात कही है कि अब गेम चल नहीं पाएगा पाकिस्तान का, वो मनवाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन भारत क्या मान जाएगा वो 3 शर्तों को? ये 3 शर्त जिसमें वो 80% भारत इन्वेस्ट करता है, पाकिस्तान ये चाहता है कि उसका जो रेवेन्यू है आईसीसी की तरफ से बढ़ाया जाए। पाकिस्तान का रेवेन्यू, सवाल है क्यों बढ़ाया जाए? दूसरी जो मांग है बाइलेटरल सीरीज, जिसे भारत ने खत्म किया था पाकिस्तान के साथ, क्योंकि लगातार वो दुश्मनी या फिर वो आतंकवादी हमला, उसको देखते हुए पाकिस्तान से भारत ने बाइलेटरल सीरीज खत्म कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद और खेल दोनों साथ नहीं चलते। अब आईसीसी के सामने
T20 में बैठते हैं राहुल, पाकिस्तान ये चाहता है कि बायलेटरल सीरीज भी इसकी भी शुरुआत हो जाए, ये भी एक एजेंडा यहाँ पर रखने की कोशिश। तीसरी शर्त जो ये पाकिस्तान सामने रखता है भारत के लिए कि जो हैंडशेक प्रोटोकॉल है जिसका उल्लंघन पिछली बार किया गया वो हैंडशेक किया जाए। भारत के जो तमाम प्लेयर हैं पाकिस्तान के साथ हैंडशेक करें, मुझे लगता है कि वो नहीं पा रहा पाकिस्तान, इसके बाद बात नहीं मिला है राहुल। श्रुति देखिए मैं बता दूं, अब भारत के हाथ में और बीसीसीआई के हाथ में भी नहीं रह गया है, आईसीसी के हाथ में रह गया। जो भी डिसीजन अब लेंगे, अब ना भारत और पाकिस्तान नहीं ले सकती, अब जो भी लेगी आईसीसी लेगी। तो अब कोई इनके उन्हें, और रही बात इनकी नाटक करने की, तो हैंडशेक करने वाली बात तो पिछले मैच में भी हैंडशेक नहीं की। जब ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, जब युद्ध हुई थी, उसके बाद भी जब पाकिस्तान खेलने को तैयार हो गई थी, ये बेशरम टीम उस समय खेली थी, जब ये ऑपरेशन सिंदूर की हार के बाद भी खेली, तो अब खेलने में क्या दिक्कत है? बस ये नाटक है कि कहीं ना कहीं अपने आप को वेट देना, कि हमको वेट, जिस तरह से पाकिस्तान को पूछा नहीं जा रहा है, आईसीसी ने पूछा नहीं किसी तरह से, जिस तरह से इन्हें नाटक शुरू किया उस दिन से कोई आईसीसी ने कॉल ही नहीं किया। ये खुद ही जा रहे हैं आईसीसी के पास कि मेरी ये शर्त रखो, मेरी ये शर्त रखो, हम इस तरह से खेलेंगे, उस तरह से खेलेंगे। लेकिन आज के बाद, आज आखिरी रात है, अगर आज ये फैसले नहीं लेते तो आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षति होगी पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो ये आज ये कहीं ना कहीं आज रात तक ये निर्णय निकल जाएगा, और हो सकता है, जिस तरह से हम बार बार ब्रेक कर रहे हैं अपने न्यूज पे, प्राइम न्यूज पे, कि ये देखिए 100% हम, और सूत्रों के हवाले से भी खबर है और हमारी भी 100% मोहर है कि भारत पाकिस्तान का मैच 15 तारीख को होगा और पक्का होगा। और भारत, सूर्य कुमार यादव ने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, हम कोलंबो पहुंचेंगे, खेले या ना खेले, हमको कोलंबो जाना है, हम अपनी खेल भावनाओं से जाएंगे। और सेकंड हिट करने की बात है तो पहले भी मैच में नहीं किया था और अब भी नहीं करेंगे, जब तक इनके यहाँ आतंकवाद को समाप्त नहीं कर दिया जाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि खून और पानी एक संग नहीं चल सकता, तो उसी तरह सेकंड भी नहीं हो सकता, खेलेंगे जरूर, खेल की भावना, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है। अगर बीसीसीआई का होता और भारत में होता तो शायद बना भी कर देते, लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है तो इसमें हमारी कोई अधिकार नहीं है, तो लेकिन खेलना पड़ेगा खेल की भावनाओं की तरह। लेकिन पाकिस्तान आएगी और फिर से पिटेगी, देखिएगा जी। देखिए, पाकिस्तान की पहली शर्त को देखिए कि आईसीसी रेवेन्यू में अब ज्यादा हक पाकिस्तान को भी दे, रेवेन्यू उसका बढ़ाए। क्या ये सीधे क्योंकि भारत 80% इन्वेस्ट करता है, क्या भारत की कमाई पर उसकी नजर है, इसे इस तरीके से देखा जाए, या कुछ ऐसी शर्त वो रख रहा है जिससे ये खेल हो ही ना पाए, इसे किस तरीके से देखा जाए आपका राहुल? देखिए श्रुति, उनको गलतफहमी हो गई है। भारत, बीसीसीआई एक सबसे बड़ा बोर्ड है, आज पूरे वर्ल्ड में सबसे वाला पैसे वाला बोर्ड है तो बीसीसीआई। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये पीएसआई जो है, पीसीबी जो है, ये कंगाल बोर्ड है, पूरी तरह से कंगाल। हमारी क्षति देखिए, जिसको खाने का ठिकाना नहीं, कटोरा लेके घूम रहे हो, वो बात करते हैं हमारी क्षति की। वो हमारी क्षति की क्या बात करते हैं? अगर हमारा 10% नुकसान भी हो जाएगा तो उनको खाने के लाले पड़ जाएंगे, अगर ये मैच नहीं खेलेंगे, कर्जदार हो जाएंगे ये, और हमेशा के लिए बैंक लग जाएगी। तो आप सोचिए, जिनको खाने का ठिकाना वो आंख दिखा रहा है। हमारा अगर 10% का लॉस भी होगा तो हम तो जिंदगी भर इंटरनेशनल क्रिकेट में, और सबसे बड़ा बोर्ड बैंक है, सबसे बड़ा बोर्ड है पैसे वाला, पूरे वर्ल्ड में जितने बोर्ड हैं अगर है तो बीसीसीआई है। तो इसको देखते हुए अगर कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ी बात है। कटोरा लेके भीख मांगने वाले अगर कंपेयर बीसीसीआई से पीसीआई कर रही है तो गलत बात है जी। बिल्कुल, देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो ऑपरेशन सिंदूर जिस वक्त चलाया जा रहा था उस वक्त भी पाकिस्तान की क्या हालत है, कितना कंगाल हो चुका है पाकिस्तान, अपनी आर्थिक स्थिति से बखूबी वो वाकिफ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम नौटंकी उसकी जाती नहीं है। आप ये कह सकते हो खून में है इस तरीके के नौटंकी, इस तरीके का ड्रामा। लेकिन क्या इसे इस तरीके से भी देखा जाए राहुल कि आईसीसी का मंच इस्तेमाल करके भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए श्रुति, वही होता है, जो मूवी नहीं चलती है तो टीआरपी के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। तो उसी तरह पाकिस्तान भी ये स्टैंड ले रखा है कि कुछ ना कुछ टीआरपी पाने के लिए। आप देखिए, इस वजह से पाकिस्तान छाया हुआ है कि पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा, भारत से बहुत बड़ा मुकाबला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सुर्खियों में छाया हुआ, पूरे वर्ल्ड की सुर्खियों में छाया हुआ कि भारत और पाकिस्तान का मैच होगा कि नहीं होगा। ये भी एक पहलू है। दूसरी एक पहलू ये है कि वो एक देखना चाहता है कि भारत झुकता है कि नहीं झुकता है। शायद भारत झुक जाए और किसी शर्त इनकी मान जाए। तो इनके ऊपर इतने कलंक लगे हुए, पिछली बार ट्रॉफी लेके भाग गए थे ये,
है, इतने कलंक लगे हुए हैं इनके ऊपर, तो वो कलंक को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं भारत को झुकाना चाहता है, लेकिन भारत कभी झुकता नहीं है। एक नया भारत है, मोदी जी की एक नई भारत है, तो कभी भी कहते हैं झुकेगा नहीं, तो घर में घुस के मारता है। तो अब देखिए जो मैच भी होगा कोलंबो में, तो उसको अच्छी तरह से इसको बीट करेगी इंडिया टीम, और जिस तरह से इंडिया टीम खेल रही है कल, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि देखिए सभी के सामने है, जब एशिया कप होता है उस दौरान भी मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के मंत्री है ट्रॉफी देने जाते हैं, लेकिन भारतीय टीम बाहर नहीं पहुंचती है मंच पर। तो इस तरीके की शर्त लगाकर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लेकिन एक और बेहद अहम सवाल उठता है यहाँ पर राहुल कि देखिए, पाकिस्तान आईसीसी के साथ मीटिंग करता है, मीटिंग के बाद ये तमाम शर्तें सभी के सामने आती है। अब सवाल तो है कि क्या भारत पाकिस्तान की तमाम शर्तों को मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन उससे पहले एक और सवाल है कि आईसीसी जिस तरीके से टाल मटोल जवाब पाकिस्तानी लोगों को दी गई है या पाकिस्तानी टीम को आईसीसी की तरफ से दिया जाता है, इससे क्या समझा जाए? आईसीसी नहीं चाहती कि भारत नाराज हो, या फिर अभी किसी निष्कर्ष पर निकलना बहुत जल्दबाजी होगी? किस तरीके से देखा जाए आपका राहुल? देखिए, भारत का जो वो बीसीसीआई बोर्ड है, बहुत बड़ा बोर्ड है, और क्या नाम है, ये बहुत बड़ा पैसा, जो सबसे बड़े दुनिया की सबसे बड़ा बोर्ड इसी को माना जाता है। और जिस तरह से बात करें तो आईसीसी ने ऑफिशियल अभी कोई नहीं बोला कि इतनी शर्त रखी है, ये ऑफिशियल मीटिंग हो रही है। आज रात को मीटिंग जो फाइनल होगी उसके बाद पता लगेगा कि आखिर इनकी मंशा है क्या और क्या चाहते हैं। पूरी तरह से अभी आईसीसी ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, अभी धीरे धीरे जो उजागर हो रही है लोगों से वो बात पता लग रही है। लेकिन जिस तरह से ये हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम, वो सीधी सीधी टीआरपी और सुर्खियों में आने के लिए कर रहे हैं। वैसे भी कोई इनको वर्ल्ड मैप में कोई पूछा नहीं जाता, फाइनेंशियल के तौर पे देख लीजिए, जो देश के तौर पे देख लीजिए, क्रिकेट की वजह से इनकी थोड़ी सी वजूद बची थी, वो भी उन्होंने तो धो दी अब ये ना करके। तो जिस तरह से इनकी दिन पे दिन जिस तरह से इनका स्तर गिरता चला जा रहा है ना, चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे अर्थव्यवस्था के मैदान हो, हर जगह से ये मुंह की खा रहे हैं और हार रहे हैं। तो अब उनकी इज्जत बचाने के लिए जो बात कर रहे हैं, तो एक सवाल तो उठता ही है कि क्या ये कहना गलत होगा या ये मानना गलत होगा कि पाकिस्तान का जो ये पूरा क्रिकेट है वो भारत के बिना अधूरा माना जाए, उसकी कमाई भी क्रिकेट पर जो आधारित है वो भी भारत के बिना अधूरी है? देखिए, अगर ये नहीं खेलते, वैसे भी आईपीएल में इनको बुलाया नहीं जाता, कहीं इनको बुलाया नहीं जाता, तो इनकी तो रेवेन्यू वैसे ही कम हो गए। और ये इंटरनेशनल मंच पे अगर ये इस तरह की हरकत करते हैं तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान बोर्ड के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और हो सकता है आईसीसी कोई बड़ा एक्शन ले ले और उसके एक्शन की वजह से इनको जिंदगी भर की क्षति झेलनी पड़ जाए। और होता, लेकिन फिर भी बहुत बेशरम टीमें घुटने के बल आ जाती है तुरंत, और कुछ ना कुछ माफी मांग लेगी, कुछ ना कुछ कर लेगी, और फिर से वो रिव्यू करवा लेगी कहीं ना कहीं। लेकिन अगर ये होता है तो पाकिस्तान बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट अंधेरे में चली जाएगी श्रुति, और इसका पूरा भविष्य गड्ढे में चला जाएगा। लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि बाइलेटरल सीरीज की मांग पाकिस्तान ने कुछ सामने से रखी है। हालांकि जब आतंकवाद का खेल कुछ ज्यादा बढ़ गया था तो साफ तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया कि आतंकवाद और खेल एक साथ तो नहीं चल पाएंगे, बाइलेटरल सीरीज को खत्म कर दिया गया। लेकिन अभी मांग उठ रही है पाकिस्तान की तरफ से राहुल की बाइलेटरल सीरीज को फिर से इसकी शुरुआत की जाए। क्या माना जाए, क्या बाइलेटरल सीरीज की शुरुआत हो सकती है? भारत सरकार इसके बारे में सोचेगी या फिर बिल्कुल उसी तरीके का स्टैंड लिया जाएगा भारत की तरफ से? देखिए, आतंकवाद को खत्म कर दीजिए, फिर हम बाइलेटरल सीरीज की भी शुरुआत करेंगे और हैंडशेक भी करेंगे। देखिए, बाइलेटरल सीरीज तो होने का सवाल ही नहीं उठता है जब तक ये अपने तरफ से आतंकवाद को खत्म नहीं करते। हमारे देश ने सीधा सीधा बोला था कि जब तक आपके यहाँ आतंकवाद खत्म नहीं होगा बाइलेटरल सीरीज नहीं होगा। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसलिए हम खेलने जा रहे हैं। अगर और कोई टूर्नामेंट होता तो हम खेलने नहीं जाते। यहाँ तक कि अगली बार ये भी सोचा जा रहा था कि एशिया कप भी नहीं खेला जाएगा। अगर एशिया कप भी अभी दोबारा होता है तो वो भी नहीं खेला जाएगा। एशिया कप में चली गई थी क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था, खिलाड़ियों का मन नहीं था, जबकि खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देश के प्रधानमंत्री और देश की बात है इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन उनसे खेलने के लिए कोई तैयार नहीं। जिस तरह से इन्हें आतंकवाद का किया था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सभी लोग नाराज थे। और देखिए, अब इनकी इतना बड़ा मंच है तो कुछ ना कुछ तो अपनी बातें कुछ रखेगी, अपनी गलतियां छुपाने के लिए। जो स्टूडेंट कच्चा होता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो एग्जाम में नंबर कम आते हैं तो वो हमेशा दूसरे को दोष देता है। वही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान हमेशा दूसरों को दोष देता हुआ आया, अपनी नहीं देखता कि उसके संग है वो होती क्या है। और ये पूरी नंगी देश है, पूरा कटोरा लेके भीख मांगने वाले। अगर ये मैच नहीं होता है तो इनकी आर्थिक स्थिति और गिर जाएगी। और ऐसा कुछ नहीं होना सोती,
आप देखना 15 तारीख को हम आप बात कर रहे होंगे, पाकिस्तान मैच खेल रही होगी, इंडिया पाकिस्तान मैच खेल रहे होंगे। बस शर्त ये बिल्कुल। जानबूझ के ये सब और रख रहे हैं सब यही कि मानना इंडिया है कि भारत का यही नेचर रहा है, उसका ये व्यवहार है और अपनी जो बात वो कहता है उस पर कभी भी अटक नहीं रहा, उसे बैकफुट पर ही से आना पड़ता है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा राहुल कि क्या मैच हो पाता है 15 फरवरी को, महामुकाबला, ये महासंग्राम देखने को मिलेगा। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि अब वहां, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो खैर तरह तरह के बयान दे रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ भी है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास आर्थिक मदद नहीं है, फाइनेंशियल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जहां से इनकम आना है उस रास्ते को भी पाकिस्तानी सरकार राजनीति के कारण बंद कर रही है। भारत के लोग जो है, फैंस जो है, जो क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कवर कर रहे हैं राहुल? क्या वो चाहते हैं कि 15 फरवरी को ये मैच हो, महामुकाबला हो और पाकिस्तानी टीम को एक बार फिर से धूल चलाई जाए? देखिए, दर्शक तो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच हो और पूरा वर्ल्ड चाहता है भारत पाकिस्तान का। इसी इसी एक स्वाद की वजह से, इसी वजह से इस भारत पाकिस्तान भाव दे रहा है। वो जानता है सबसे ज्यादा टीआरपी आती है किसी मैच में तो वो भारत पाकिस्तान के मैच में आती है। केवल यही एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, बाकी सब माइनस पॉइंट है। बाकी एक एक प्लस पॉइंट है कि भारत पाकिस्तान का मैच होता था, एक जुनून, एक पागलपन हो जाता है पूरे वर्ल्ड में। हर कोई देखने को तैयार रहता है कि भारत पाकिस्तान का मैच देखा जाएगा। तो ये भी है। और दूसरी एक पेच और भी है, मैं बता दूं जो अपने दर्शक अगर देख रहे हैं प्राइम पे, तो एक कोलंबो जो श्रीलंका बोर्ड है वो उसने लेटर लिखा है पाकिस्तान को कि आप देखिए ये मैच खेलिए, प्रार्थना की है। हमारी देश तो नहीं झुका, लेकिन श्रीलंका झुक गई है पाकिस्तान के आगे। उन्होंने लेटर लिखा है सरकारी को, उनको पीसीआई को, कि आप क्या नाम है, देखिए यहाँ होटल बर्बाद हो जाएंगे या टिकट बर्बाद हो जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचेगा, इसलिए आप खेलने आइए। उसने प्रार्थना पत्र श्रीलंका सरकार ने पाकिस्तान को भेजा है, जो अपने दर्शकों को बता दूं। ये सिफारिश, ऐसे छोटे देश जो सिफारिश कर लेते हैं तो पाकिस्तान का कॉलर ऊपर हो जाता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो हमको पूछते हैं। तो ऐसे जो देश हैं जो उनको पूछते हैं, तो इस वजह से इन लोगों के थोड़ा सा भाव बढ़ जाता है। वरना हमारे जैसे देश में तो कोई पूछता भी नहीं पाकिस्तान खेले ना खेले, बस टीआरपी की बात होती है। हाँ, भारत पाकिस्तान का मैच होता था, एक जुनून, एक पागलपन एक अलग लेवल पर चला जाता है। बस यही कारण है, बस उसी का फायदा उठा रहा है सीधे सीधे पाकिस्तान। जी श्रुति। बिल्कुल। देखिए, खेल भावना रिस्पेक्टिव भारतीय और भारतीय टीम दोनों बहुत अच्छे से करना जानती है, चाहे वो हैंडशेक का मामला हो, क्योंकि हम दुश्मन के साथ हाथ नहीं मिलाते। एक बेहद मेच्योरिटी के साथ हमने ये स्टैंड क्लियर किया है, लेकिन शायद दुश्मन को ये बात बेहद खटक रही है। लेकिन अब एक अहम सवाल ये भी है राहुल, क्योंकि तमाम तरीके का ड्रामा हम देख रहे हैं, पहले धमकी, फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि 15 फरवरी का मुकाबला नहीं होगा, हम तो श्रीलंका भी नहीं जाएंगे। श्रीलंका की तरफ से एक पत्र और याद दिलाया जाता है पाकिस्तान को एहसान की जब आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे तो किस तरीके से हम आए थे, आपसे मुलाकात की थी। लेकिन अब सवाल ये है कि, क्योंकि आखिरी सवाल है, बेहद अहम भी है राहुल, की बीसीसीआई की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है बीसीसीआई के अधिकारियों का राहुल? देखिए श्रुति, बीसीसीआई का कहना है कि जो भी आईसीसी जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ है। और बीसीसीआई ने सीधा क्लियर कह दिया कि हम इंटरनेशनल आईसीसीआई के जो भी नियम है उसको फॉलो करेंगे, जो भी वो निर्णय लेते हैं वो कहना में हम मानेंगे, और हम कोलंबो जाएंगे, हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और कोलंबो जाने के बाद हम चाहे खेलें या न खेलें, हम जैसा भी होगा वैसा। कहना है कि आईसीसी का नियम है, हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, हमें अभी कोई सूचना नहीं आई है आईसीसी की तरफ से कि मैच नहीं हो पाएगा। और मैच नहीं हो पाएगा तो भारत के लिए फायदे का ही सौदा है, भारत को दो पॉइंट्स भी मिलेंगे, दूसरी तरफ रन रेट भी हाई होगा, पाकिस्तान के लिए घाटा है। उसके बाद ये तमाम ड्रामेबाजी राहुल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार आईसीसी के सामने डील तो रख दी है पाकिस्तान ने, लेकिन फिर आईसीसी की तरफ से जवाब क्या आता है आखिरकार 15 फरवरी का, वो बेहद दिलचस्प दिन। क्या ये महामुकाबला हो पाता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, तमाम बातों को अपनी रखने के लिए। लेकिन एक बेहद सवाल, अहम सवाल आपके लिए भी है कि क्या आप चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला हो 15 फरवरी को? दोनों को ही आप स्टेडियम में देखना चाहते हैं, हाँ या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल पैक।